नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रख्यात कवि दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों को बहुत सारे मौकों पर लोग सार्थक करते हैं और कुछ ऐसा ही सार्थक कर दिखाया है एक इन्फ्लुएंसर लीला साहू ने। जी हां, आपको स्मरण हो गया होगा, वही लीला साहू जो देश के दिल मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आती हैं। वे और कुछ उनकी मित्र सहेलियां, गांव की महिलाएं, खुर्द गांव है, 8 गर्भवती महिलाएं लंबे वक्त से संघर्ष कर रही थी एक अदद पहुंच मार्ग को लेकर। और बेहद बेहद संघर्ष उनका रहा। और उन्होंने ये जो सोशल मीडिया है, जो ये जो लोकतंत्र कहीं खतरे में होने की बातें होती हैं, संविधान संकट में होने की बातें होती हैं, इन सब के बीच ये एक बड़ा हथियार बन चुका है लोगों का। क्योंकि अब कहते हैं हर हाथ में कैमरा है, हर जो शख्स है, आम है, खास है, पत्रकार है या एक बहुत जागरूक अपना जो होने का परिचय दे सकता है, तो कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये जो लीला साहू। सुनिए इन्हें, फिर मैं करूंगा आगे की बात। हम अपने बच्चे को बता दे चाहे थे कि हमारे रोड में ही अबे टेम्परेरी खातिर काम चालू हो गया है, जो गाड़ी वाहन आ जा सके। एक बार हमारे घर तक एम्बुलेंस आवे का ट्राई करिस, लेकिन नहीं आ पाई है। वजह से ही यहाँ रोड की सफाई चलत है और जो एम्बुलेंस हमारे घर तक पहुँच सके। देख लिया आपने, ये वही लीला साहू है जो अपने गांव खुर्द से एक जो रास्ता मांग रही थी, एक पहुंच मार्ग की चाह रख रही थी और बहुत पापड़ बेलने पड़े। वो बार बार आती थी और सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल होते थे। उसमें जो वहां सीधी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर राजेश मिश्रा, बेहद बेहद परेशान थे, हैरान थे। वो ये जो बार बार होता था तो कहीं ना कहीं उनकी जो भद्द पिट रही थी, उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी, तो पहले तो उन्होंने बार बार कहीं ये जताने की कोशिश की कि ये तो जो है एक पब्लिसिटी स्टंट है, वाहवाही लूटने का तरीका है। सड़क ऐसे थोड़ी बनती है, उसके लिए डीपीआर बनवाना पड़ता है, उसके लिए तमाम प्रयास करने होते हैं, टाइम लगता है। सुनिए आप वो क्या कह रहे थे राजेश मिश्रा। अभी ये पिछले हफ्ते का है, डॉक्टर राजेश मिश्रा जो सीधी के सांसद हैं, उन्हें सुन लीजिए आप। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ईटीडी होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूं, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, डीपीआर बनता है, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वैसे भी 2-3 साल लगता है। आपने डॉक्टर राजेश मिश्रा को भी सुन लिया, वो कैसे कह रहे थे कि मैं उठवा लूंगा। और बड़ी बड़ी उनकी इस जो मामले मसले पर भत्सरना हुई थी, और जो सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर उन्हें बड़े जमकर आड़े हाथों लिए गया था। किसी ने उन्हें बदतमीज सांसद ठहरा दिया था, किसी ने उन्हें गुरूरी सांसद बता दिया था। तमाम आरोप उन पर लगे थे और बड़ी चर्चाओं में रहा था ये मसला, ये मामला। लीला साहू लगातार संघर्ष कर रही थी और हम कह सकते हैं कि लीला साहू ने वो जंग जीत ली है। और एक और पुराना उनका जो वीडियो है उसे भी देखिए। वो कहीं सांसद को चेतावनी धमकी दे रही थी कि यदि आप नहीं बनवा सकते हुजूर तो बता दीजिए, हम मोदी जी से आग्रह कर लेते हैं, हम गडकरी साहब के पास चले जाते हैं। वो भी देखिए आप। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, के उसे मिलित तक के सुनती अर्जी वर्जी देत। अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की है। जैसा किसान बनाई नहीं ताके रहा वर्षा हो तो रोपा लगाओ, ऐसे हम ताके रह गए अपना का कि जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी तो हम बच्चे
रोड कर हारे रही गन की साल भर की हो जब बनी स्वीकृत हुई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात अगर आधी रात भी काम पड़ेगा तब कत्ती समय मुझे कान पड़ गया तो हम मुझे का करा, और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होगा देखो जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। तो आपने ये वीडियो भी देख लिया। ये लीला साहू उन्होंने एक ठान लिया था कि गांव की सड़क तो बनवाकर ही छोड़ेंगी, और हम कह सकते हैं ये जो तरीका है ठीक है, इसे लेकर अलग अलग राय हो सकती है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और वो लगी हुई थी, संघर्षरत थी, वो कह रही थी कि अकेले जो हम गर्भवती महिलाएं हैं उनकी अपनी चिंताएं तो जो है सो है, लेकिन गांव में प्रॉपर सड़क नहीं होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बहुत संकट होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। और जब बारिश आ जाती है तो बारिश में तो बिल्कुल संपर्क टूट जाता है, घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, अत्यधिक परेशानी होती है। उधर राजेश मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीधी के, वो क्या कहते रहे कि टाइम लगता है, हमें जो है डीपीआर बनवाना पड़ता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगी। अब कैसे हो गया हुजूर? अभी जब पिछले हफ्ते वो भोपाल आए थे तो वो दिखा रहे थे कि देखिए मैंने ये सड़क मंजूर करा दी। ये सड़क डॉक्टर राजेश मिश्रा या जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि शर्म आने लगी होगी। कहीं एक जो दावे होते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी का नारा है और इसे दोहराते हैं सारे नेतागण। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और एक अदद पहुंच मार्ग नहीं दे पा रहे थे, और सांसद महोदय जो बीजेपी के हैं वहां से सीधी से क्या फरमा रहे थे कि डीपीआर राशि स्वीकृत होगी, फिर तमाम प्रयास होंगे। अब कैसे हो गया? अब तो बनना शुरू हो गई सड़क। खुद लीला साहू खुश हैं, बेहद खुश है। उनका जो संघर्ष था वो कह सकते हैं कि पूरा हुआ अभी फिलहाल में। तो अब हो सकता है कि ये जो एक उन्होंने प्रयास किया वो रंग लाया, जीत ली उन्होंने जंग, झुका दिया कहीं सांसद महोदय को, बता दिया कि देखिए शक्ति है, जो आधी आबादी है महिलाएं उनमें शक्ति है, और ये जो सोशल मीडिया है ये बेहद बेहद शक्तिशाली है। वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने। एक बड़ा दिलचस्प सा एक हम कह सकते हैं कि ये उनकी जो कोशिश थी, उनके जो प्रयास थे, जिस तरीके से उन्हें फतह हासिल हुई है, हम कह सकते हैं कि एक बेहद बेहद प्रेरणा का इसे स्रोत माना जा सकता है, इसे प्रेरणा पुंज माना जा सकता है। और कई सारे जो परेशान लोग हैं देश भर में, अलग अलग राज्य, अलग अलग जगहों पर, उनकी अपनी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जो चाहें तो ये जो सांसद अपनी निधि से ही निपटा देते हैं उसको। लेकिन कहीं उन्होंने भी ठान ली थी, उन्हें लगा कि आप हमसे टकरा रही हैं, हमसे दो हाथ कर रही हैं, आप देखिए। और अंत में जो सोशल मीडिया की ताकत है उसके आगे हम कह सकते हैं सभी को झुकना पड़ा, क्योंकि मोदी और शाह भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खूब दावे होते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और गडकरी साहब तो क्या क्या दावे करते हैं। और एक अदद पहुंच मार्ग शर्मनाक था। और इसके साथ साथ ये तो ठीक है, सीधी के पड़ोसी जो जिला है रीवा से, हमने वो भी खबर आपको दिखाई थी कि कैसे वहां से एक दर्दनाक तस्वीर आई थी। वो जो एक महिला थी, गर्भवती महिला, वो अपने ससुराल से मायके भेजी गई थी कि वहां सड़क अच्छी है, लेकिन वहां वो पुल जिसे ऊंचा करने की मांग लंबे वक्त से हो रही थी और वो ऊंचा नहीं हो रहा था। और जब नदी पूर हुई ये बारिश में, हर साल होता है, बारिश खूब होती है, अतिवर्षा होती है और कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात भी पैदा होते हैं। और ये चूंकि बहुत ऐसे पुल हैं बाबा आदम के जमाने के, कहीं टूट रहे हैं, कहीं फूट रहे हैं, कहीं छोटे हैं, उनकी हाइट कम है, तो थोड़ी सी बारिश हुई और वहां पूर के हालात हो जाते हैं, संपर्क टूट जाता है कड़ता। तो वो जो महिला थी वो गई थी अपने मायके कि शिशु को, जो गर्भवती थी, उसके जो होने वाले बच्चे का जन्म बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वहां वो बाढ़ के पानी में फंस गई, पुल पर पानी था और घंटों तड़पती रही, कोई सहायता नहीं मिली। मध्य प्रदेश में सभी जो 29 सीटें हैं लोकसभा की, सांसद पूरे के पूरे बीजेपी के हैं। और वो जो रीवा, वहां तो इसलिए बहुत हंगामा भी खड़ा हुआ और बहुत सरकार की कहीं भद्द पिटी, उसे कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि डिप्टी सीएम जो है मध्य प्रदेश की सरकार के, राजेंद्र शुक्ल, वो उसी रीवा से आते हैं और उनके पास
स्वास्थ्य महकमे का जिम्मा है। अब सोच लीजिए कि उनके अपने जिले में, स्वास्थ्य मंत्री के अपने जिले में डिप्टी सीएम, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या दावे, क्या बातें, सब फर्जी, सब थोती, सब जुमलेबाजी। खैर, ये जो लीला साहू की जंग है या थी, उन्होंने जीत ली है और एक शानदार सफलता उन्हें मिली। इस पूरी जो खबर आपने देखी, आपकी अपनी क्या राय है? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।